नमस्कार दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव होती है। तो सिंपल एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं इस चीज़ को। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी मेन वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस को देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यानी ये खेलने की जो एक्टिविटी है, ये वर्ब जो हमारी है, ये किस पे फंक्शनिंग कर रही है? इसके ऊपर फंक्शनिंग कर रही है। किसके द्वारा कर रही है? आई के द्वारा कर रही है। यानी वर्ब किसी के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो ऐसी कंडीशन हो जहां पर वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव। काम किसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो हम उसको कहेंगे ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, सी स्लीप्स अलॉट। सी हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, स्लीप्स हो गई हमारी वर्ब और अलॉट हो गया हमारा एडवर्ब। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसके एडवर्ब का काम कर रहा है। यानी जब कोई वर्ब किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही तो ऐसी कंडीशन में ये वर्ब हमारी हो जाती है इन ट्रांजिटिव। क्लियर है दोस्तों? ये ट्रांजिटिव तभी होगी जब ये किसी के ऊपर अप्लाई हो रही है, और अगर ये किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है तो ये इनट्रांजिटिव होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिवली यूज किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सी सब्जेक्ट है और ये हरसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट है। सी चूज हरसेल्फ, उसने स्वयं का चुनाव किया। यानी ये जो चुनाव है, चूज है, ये किसी और पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये खुद अपने बारे में ही बात कर रही है। यहाँ पर देखिए, आई वॉज प्लेइंग विद माई सेल्फ, ये किसके साथ खेल रहा है? खुद के साथ में। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सेकंड चीज के ऊपर, किसी नेक्स्ट चीज के ऊपर ये काम अप्लाई नहीं हो रहा है, वो खुद के ऊपर ही अप्लाई कर रहा है। ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वो खुद एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर देखिए, दे ट्रेवल्ड देमसेल्फ, यहाँ पर भी ये जो है दे, ये इस देमसेल्फ जो है वो दे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है दोस्तों, वहां पर हमारी वर्ब हमेशा इनट्रांजिटिव रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, ये खुद के बारे में ही बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन कुछ और ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं। जब देखिए कुछ एग्जांपल, आई गेव हर अ पेन। तो ऐसी कंडीशन में देखिए दोस्तों, ये जो हर है ये इस आई को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होगी। क्लियर है दोस्तों? यानी अगर कहीं पर पर्सन चेंज कर दे, कहीं पर हमारा जो पर्सन है फर्स्ट से सेकंड कर दे या सेकंड से थर्ड कर दे, ऐसे पर्सन में अगर हम चेंज कर दें तो हमारी जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव होगी, फिर वो इनट्रांजिटिव नहीं होगी। लेकिन अगर सेम पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रही है वर्ब तो वो हमेशा इनट्रांजिटिव होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कई बार क्या होता है कि जो हमारी वर्ब होती है वो किसी न किसी के काम होने का कारण होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है। अभी इन एग्जांपल्स को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, द हॉर्स वॉक्स, घोड़ा चलता है। यहाँ पर ये क्या है? इनट्रांजिटिव है। यहाँ पर इनट्रांजिटिव है। यहाँ पर ही वॉक्स, वह चलता है। यहाँ काम कौन कर रहा है दोस्तों? हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, ही वॉक्स। लेकिन यहाँ पर भी ये इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉक्स द हॉर्स, वह घोड़े को चला रहा है। घोड़ा अपने आप चल रहा है, एक्टिविटी कौन कर रहा है? ये घोड़ा कर रहा है, लेकिन इसका कारण कौन है? ये ही है। तो ये ही यहाँ पर क्या कर रहा है? इस घोड़े के चलने का कारण बन रहा है। घोड़ा अपने आप चल रहा है, घोड़े को ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इसके द्वारा चलाया जा रहा है, नहीं, घोड़ा अपने आप चल रहा है लेकिन ये इसे चला रहा है, तो ये एक्टिविटी का कारण बन रहा है। क्लियर है? तो ये सी वर्ब जो होती है वो पॉजिटिव सेंस में आती है। तो अगर कोई पॉजिटिव सेंस की वर्ब है, यानी किसी चीज का कारण बन रही है,
तो ऐसी वर्ब भी क्या होती है हमारी, ट्रांजिटिव होती है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी जो वर्ब होती है सेंटेंस की, वही वर्ब उसका सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, आई हैव फॉट ए गुड फाइट, तो इस फॉट से ही ये फाइट वर्ड बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम, आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम, ड्रीम्ड से ही ये ड्रीम वर्ड बना हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, उसने एक अच्छा गाना गाया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, इस वर्ब से ही बना हुआ है। तो इस सेंटेंस को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, आई हैव फॉट गुड, इतना भी लिख सकता हूँ, ये फाइट मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए, आई ड्रीम्ड स्ट्रेंज, ऐसा भी लिख सकता हूँ। आई सैंग स्वीट, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यानी ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट हमारा बनाया हुआ है इस वर्ब से, ये मीनिंग लेस है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इस वर्ब को मानेंगे इन ट्रांजिटिव। क्लियर है दोस्तों। यानी यहाँ पर ये जो वर्ब आ रही है, इसी वर्ब से अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा मीनिंग लेस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उस एडवर्बियल ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें पुट करते हैं, देखिए, टाइम डिनोट करता है, कई बार प्लेस डिनोट करता है, डिस्टेंस, वेट या वैल्यू को डिनोट करता है। ऐसा एक एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं वर्ब के आगे, जो वर्ब के एडवर्ब का काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी वर्ब ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव। देखिए, जैसे ही प्लेड फॉर 2 आवर्स, वो कितने टाइम तक खेला, 2 घंटे तक खेला। तो ये जो फॉर 2 आवर्स है, ये हमारा होता है दोस्तों एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, ये हमारा एडवर्बियल ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई वेटेड अ मोमेंट लॉन्गर, यानी मैंने इंतजार किया एक क्षण अधिक। ये क्या है, ये इस वेटेड की विशेषता बता रहा है, ये किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या बता रहा है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। अगला देखते हैं, रैन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक दौड़ा, कितने किलोमीटर तक दौड़ा, 2 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर इस रेन की विशेषता बता रहा है ये 2 किलोमीटर। सी वेटेड फॉर 7 ईयर्स, उसने 7 वर्षों तक इंतजार किया। इट स्टार्ट्स एट 7 o'clock, ये 7 बजे शुरू होता है। तो जहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों कि वर्ब की कोई विशेषता बता रहे हैं हम, आगे ऑब्जेक्ट के रूप में हम वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि ये वर्ब किसी के ऊपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, केवल अपनी विशेषता बता रही है या अपने आप को डिफाइन करवा रही है। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमारी हमेशा होगी इंट्रांजिटिव। क्लियर है दोस्तों।